हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हमारा जो है प्ले चल रहा था जूलियस सीज़र। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं जो वो कंप्लीट करवा दी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी और आपने उनको नोट कर लिया होगा। तो आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जूलियस सीज़र का करेक्टर स्केच। ओके, ये पॉइंट वाइज मैंने बनाया है जो आपको ईजी रहेगा लर्न करने के लिए। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आसानी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जूलियन नॉवल यहाँ पे प्ले है, प्ले जूलियस सीज़र। ठीक है, जूलियस सीज़र इसका करेक्टर स्केच है। हम देखते हैं सीज़र इन शेक्सपियर। शेक्सपियर है जो सीज़र में कैसा है। शेक्सपियर थॉट वेरी हाईली ऑफ सीज़र। शेक्सपियर है जो सीज़र के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ही कंसिडर्ड सीज़र एज द नॉबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स। वो कहता है, वो कंसिडर करता है, सोचता है कि सीज़र एक नॉबलेस्ट पर्सन है दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स, जो कि बहुत ही बुरे टाइम्स में से रह रहा है। The heroine of Antony and Cleopatra calls them broad-fronted Caesar, and Horatio in Hamlet speaks of him as the mightiest Julius। जो हीरोइन है एंटोनियन कैलोपेट्रा, जो अदर प्ले है शेक्सपियर का, उसमें जो उसकी हीरोइन है वो उसको कहती है ब्रॉड फ्रंटेड सीज़र, उसको ब्रॉड फ्रंटेड सीज़र के नाम से बुलाती है। और होरोटियो है जो हैमलेट में वो बोलता है उसको जूलियस सीज़र को द माइटेस्ट जूलियस के नाम से बुलाता है। Similar other highly complimentary references to Caesar are found in Richard III। इसी तरह से इस बहुत सारे हाईली कॉम्प्लीमेंट्री जो रेफरेंसेस है सीज़र के बारे में वो हमें रिचर्ड थर्ड है जो शेक्सपियर का प्ले उसमें से मिलते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे और प्लेज है जिनका जिक्र जिसमें सीज़र का जिक्र किया गया है। दिस वॉज द सीज़र ऑफ हिस्ट्री टू द सीज़र। दिस वॉज द सीज़र ऑफ हिस्ट्री टू द सीज़र हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ एंशिएंट टाइम्स। जो कि हिस्ट्री में सीज़र था, वो एक ग्रेटेस्ट मैन था पुराने टाइम्स में। अ माइटी कंकर एंड ग्रेट, माइटी कंकर मतलब जीतने वाला, एंड अ ग्रेट स्टेटमैन, और ग्रेट स्टेटमैन था जो राज को चलाने वाला था। बट इन द प्ले जूलियस सीज़र, पर जूलियस सीज़र के प्ले में क्या होता है, शेक्सपियर डज नॉट प्रेजेंट सीज़र एज ए ग्रेट कॉन्कर। सीज़र को शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र के प्ले में ग्रेट कॉन्कर, एक बहुत बड़ा योद्धा नहीं दिखाया है, एंड स्टेटमेंट, उसको स्टेटमैन भी नहीं दिखाया। क्योंकि हमने प्ले में पढ़ा है कि वो तो अभी आता है रोम में, आते ही जब उसने पहला मार्च शुरू करना होता है तो तभी उसका मर्डर कर दिया जाता है। बट एज ए बंडल ऑफ वीकनेस, पर उसकी हमें कमज़ोरियाँ दिखाई गई हैं इस प्ले में। परहैप्स शेक्सपियर हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक प्रोपेरिटी। ये सब क्यों किया, चाहे शेक्सपियर ने ये सब कुछ ड्रामेटिक प्रोपेरिटी के लिए किया। इफ़ ही प्रेजेंटेड सीज़र एज ए ट्विनिंग पर्सनैलिटी, अगर वो उसको एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी दिखाता, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू withdraw him all at once, and had he done so the play would have come to a standstill। कहता है कि अगर वो शुरू से ही उसको दिखा देता कि वो तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है तो उसका मर्डर ना होता, प्ले आगे ना चलता, तो कहते ये इम्पॉसिबल हो जाता उसके लिए कि उसको ड्रॉ करना। क्योंकि अब उसका मर्डर कर दिया तो ब्रूटस है जो वो एक उभर के सामने आया। ब्रूटस का रोल क्या था, सीज़र का तो सभी प्ले में इंट्रोड्यूस कर ही रहा है वो कि सीज़र बहुत ब्रेव था, कॉन्कर था, तो ब्रूटस का कैरेक्टर कैसे आता, तो वो ड्रॉ करना उसके लिए एकदम से मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने स्टैंड स्टिल एंड द प्ले वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो उसके मर्डर से जो प्ले था वो क्या बन गया, एक स्टैंड स्टिल बन गया। नेक्स्ट है सीज़र्स डिफीट, सीज़र की हार वो बताई गई है। प्राइड एंड एगनी, एरोगेंस,
Pride and arrogance. Caesar, as presented in the play, regarded himself almost a god. Caesar है जो प्ले में प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो ऑलमोस्ट एक गॉड की तरह है. स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ ही सेज, अपने साथ बात करते हुए कहता है, सीजर डॉट नो रॉन्ग, सीजर कुछ भी गलत नहीं कर सकता. ही इज़ एगोरेंट बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ अ सुपीरियर टू एवरी वन. एगोरेंट है वो क्योंकि उसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे बड़ा है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. ही स्पाइसेस द रिजेक्शन ऑफ द कॉन्स्पिरेशंस विद हिज सुपीरियरिटीज कॉम्प्लेक्स एंड सीज. वो रिजेक्ट कर देता है जब उसको सूटसीयर्स कहते हैं ना, प्रीस्ट, कि आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप घर पे रहो. उसकी वाइफ भी रोकती है, पर वो अपने आप में आप खुद को सुपीरियर मानता है, गॉड मानता है, और वो कहता है, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ़ आई वर एज यू, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थन स्टार. कहता कि मैं नॉर्थन स्टार हूँ और मैं मूव करूँगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ. मतलब उसमें सुपियोरिटी थी, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको, ऐसे था कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ. फियर कॉम्प्लेक्स क्या था? येट दिस मैन हु इज़ सो एगोरेंट, जो ये आदमी चाहे वो अपने आप में सुपीरियर बनता था, who makes such a show of his greatness and fearlessness is always afraid in his innermost heart. कहता है कि वो शो तो करता था, मैं बहुत ग्रेट हूँ, फियरलेस हूँ, पर हमेशा जो डर है उसके अंदर रहता था. ब्रूटस सक्सेसफुली वर्क्स अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ सीजर्स कैरेक्टर बाय रिमार्किंग. ब्रूटस है जो वो उसका दोस्त था, तो उसको उसकी वीकनेस का पता था, वो सीजर के कैरेक्टर को अच्छे से जानता था, और उसको रिमार्क करता हुआ कहता है, इफ सीजर हाइड हिमसेल्फ, अगर सीजर अपने आप को छुपा लेगा, शैल दे नॉट विस्पर टू सीजर इज अफ्रेड, तो शैल दे नॉट विस्पर, और वो विस्पर होता है धीरे धीरे बात करनी. धीरे धीरे बात हम कब करते हैं? जब दूसरों को ना सुन जाए, मतलब बैक बाइटिंग होगी. टू सीजर इज अफ्रेड भी हम ये नहीं कहेंगे कि सीजर डर रहा है अगर सीजर अपने आप को छुपा लेगा. तो ब्रूटस उसकी इस कमी का फायदा लेता था कि सीजर बाहर से तो अपने आप को सुपीरियर बता रहा है, पर अंदर से वो अपने दिल में जो है वो डरता है. सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वास. Allied with his fear is the element of superstitious. He speaks Antony to touch Calpurnia while he runs the holy course of the Lepurical. वो एंटोनी को कहता है, वो एक सुपरस्टिशियस है. फियर इन द एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशियस, उसके मन में डर है. अगर किसी के मन में जब डर होता है तभी वो अंधविश्वास की तरफ दौड़ता है. फॉर अवर एल्डर सेज द बार टच्ड इन हिज हॉली चांस स्नेक ऑफ देयर स्टाइल कर. तो ये उसकी लाइंस है जो उसने एंटनी को कही थी. एंटनी को वो बोलता है, तो भी हमारे एल्डर्स हैं जो वो कहते थे, इसलिए हमें ये बातें भी माननी पड़ेंगी, मतलब सुपरस्टिशियस की तरह बातें हमें करनी पड़ेंगी. ही बिलीव्स इन ओमेंस में वो बिलीव करता था. ही शेवर्ड कैशियस नोज दैट ऑफ लेट सीजर हैड ग्राउन सुपरस्टिशियस. और जो उसके साथ में जो रहते थे उनको भी पता था, कैशी है जो, उसको भी पता था कि जो सीजर है वो सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी था. द हॉरिबल ड्रीम ऑफ कैलिफोर्निया इज नॉट विदाउट इफेक्ट ऑफ हिम ऑन हिम. जब उसकी वाइफ को बहुत ड्रीम आता है, बहुत ही बुरा ड्रीम आता है, तो वो इज़ नॉट विदाउट इफेक्ट ऑन हिम, ये इफेक्ट किए बिना नहीं रहता. मतलब उसको भी कहीं ना कहीं डर होता है कि हाँ इसको ड्रीम आया है. अगर वो बंदा जिसके मन के अंदर डर पहले से हो और वो अंधविश्वासी भी हो, और उसकी वाइफ उसको जाने से पहले बोल दे कि नहीं तुम रुक जाओ, तो हम कहते हैं ना कि आपने जाने से पहले हमें क्यों टोक दिया, अब काम अच्छा नहीं होगा. तो सीजर के माइंड में भी ये बातें आई थी. He is even inclined to expect डेकियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम. वो इस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन भी करता है, पर वही बात है, वो अंदर से डर रहा था, पर बाहर से वो अपने आप को सुपीरियर और गॉड समझ रहा था कि वो तो गॉड है, वो तो सुपीरियर है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लव ऑफ फ्लर्टरी मतलब चापलूसी को वो प्यार करता था. अनदर डिफेक्ट इन सीजर कैरेक्टर इज हिज लव ऑफ फिल्ट्री. अनदर जो डिफेक्ट था, अभी मैं आपके साथ डिफेक्ट शो कर रही हूँ, जो उसमें कमियाँ थी कि वो जब उसकी कोई तारीफ कर देता था तो वो उस बंदे को प्यार करने लगता था. ही अपेरेंटली डिसलाइक इट्स.
Here it requires a skilled man to be able to play upon it. It requires a skilled man. अब किसी बंदे ने किसी की चापलूसी करनी हो तो उसमें भी तो स्किल होना चाहिए ना। चापलूसी भी तो वही कर सकता है जो इसमें स्किल्ड होगा। तो स्किल्ड मैन टू बी एबल टू प्ले अपॉन इट, तो वो स्किल्ड मैन ही सीजर के साथ प्ले कर सकता था, सीजर के साथ खेल सकता था, कि उसको पता था कि इसको चापलूसी पसंद है, मेरे को पता है सीजर को बस में कैसे करना है, तो वो स्किल पर्सन करता था। नेक्स्ट है Decius know the secret which he reveals in those words. सीक्रेट है जिसको वो खोल के रखता है, शो करता है इस वर्ड्स में। But when I tell him he hate flutters, he says he does, being then most flirted. But when I tell him, मैंने जब उसको बोला कि आप फ्लटर्स के साथ नफरत करते हो, तो उसने कहा हाँ करता हूँ, being then most flirted, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्टेड होते हैं। फिजिकल वीकनेस, अब उसकी फिजिकल वीकनेस क्या थी? फिजिकली ऑल्सो सीजर इज इनफर्म, फिजिकली वो वीक था। ही इज डिफीट ऑफ 1 ईयर, एक कान से उसको सुनता नहीं था। एंड इज सब्जेक्ट इज इलेक्टेड फिट्स, जो उसकी फिटनेस में नहीं आता। इवन द लीन, वो कमज़ोर था। एंड थिन, पतला था। कैशियस कुड स्विम better than he, and we are told then even ordinary fear renders him as हेल्पलेस एज ए वीमेन। और वो मतलब स्विम है जो कैशियस कर सकता था वो नहीं कर सकता था, उससे बेटर कर सकता था। ऑर्डनरी फियर, आम जो उसका डर था, रेंडर हिम एज हेल्पलेस एज ए वुमेन, जैसे कि एक वुमेन हेल्पलेस होती है वैसे ही सीजर था जो वो काम करने में हेल्पलेस था। ही कैन नॉट विदस्टैंड द शाउट्स ऑफ द क्राउड्स, वो जो क्राउड होते हैं उसमें जब शो डालते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनमें खड़ा नहीं हो सकता था। एंड फाइंड्स इन द मार्केट प्लेस, और एक बार तो वो बेहोश होकर मार्केट में गिर भी गया था। सीजर्स ग्रेटनेस, सीजर की ग्रेटनेस क्या है? हमने वीकनेस की, अब हम उसकी ग्रेटनेस कर रहे हैं। येट इन स्पाइट ऑफ दीज मॉरल एंड फिजिकल डिफीट्स, मॉरल और फिजिकल डिफेक्ट्स हैं उसमें, सीजर वॉज ग्रेट मैन हु पोजेस्ड अ मार्वलियस इन्फ्लुएंस। इसके बावजूद भी सीजर जो है ग्रेट मैन है जो एक मार्वलियस इन्फ्लुएंस छोड़ता है लोगों पे, विच कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इट्स वे इवन आफ्टर सीजर्स डेथ, जो कि उसकी सीजर की डेथ के बाद भी वो प्रभाव है जो लोगों पे या उनके फ्रेंड्स पे बना रहता है। शेक्सपियर हैज़ clearly portrayed the firm hold which this man come to acquired over the Romans Caesar says। शेक्सपियर है जो क्लियरली ये पोर्ट्रेट मतलब शो करता है, दिखाता है, द फर्म होल्ड विच दिस मैन कम्स टू अक्वायर ओवर द रोमन्स सीजर सेज, रोमन सीजर कैशियस कहता है, दिस मैन इन नाउ बिकम अ गॉड, दिस मैन ये जो आदमी है अब क्या बन गया है? गॉड बन गया है। सीजर हैज़ द आईज, सीजर के पास आंखें हैं, हुज बाइंड डॉथ अवे द वर्ड, जो सारे दुनिया को देख सकते हैं। एंटनी ऑल्सो सेज, एंटनी कहता है व्हेन सीजर सेज डू दिस इज परफॉर्म्ड, कहता है एंटोनी कहता है कि जब सीजर कहता है कि ये करो तो वो परफॉर्म हो जाता है। व्हेन सीजर्स टिप्स बिगिन टू मूव, जब वो चलने के लिए टिप्स देता है। इवन कास्का कमांड साइलेंट पीस, और कास्का जो है वो साइलेंट कमांड की देता है तो पीस हो, सीजर स्पीक्स, शांति, स्पीक है जो कौन कर रहा है? सीजर कर रहा है। इन द सेनेट टू, सेनेट जो उसके साथ होते हैं, ही इज एड्रेस्ड बाय मैक्टियस, मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्रूसेंट सीजर, टू द पीपल ही बिकेम अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, वो एक लोगों के बीच में वो एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन मतलब सिखाने वाला है। इवन आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, दे थिंक दैट हिज हाई प्लेस शुड बी फिल्ड बाय ब्रूटस, उसका वो सोचते हैं कि उसकी जगह कौन फिल कर देगा? ब्रूटस कर देगा। लेट हिम बी सीजर, उसको सीजर बनना चाहिए। किसको? ब्रूटस को। इन शॉर्ट सीजर वॉज रियली वेरी ग्रेट, शॉर्ट में हम कहें तो सीजर बहुत ग्रेट था। ही वॉज फॉरमोस्ट मैन ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। दिस इज ब्रूटस डिस्क्रिप्शन ऑफ जूलियस सीजर ग्रेटनेस एंड नोबेलिटी, ये डिस्क्रिप्शन किसने दी है? ब्रूटस ने दी है।
सीजर इज़ अ मैन ऑफ फोर्स एंड स्ट्रेंथ। सीजर है वो एक ऐसा आदमी था जो फोर्सफुल था और उसमें स्ट्रेंथ थी। दो ही अपीयर्स इन ओनली 3 सीन, चाहे वो इस प्ले में सिर्फ 3 सीन्स में ही आया है, येट इट हिज पर्सनैलिटी विच डोमिनेट्स द होल प्ले। पर इन 3 सीन्स में आने से ही उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरे जो प्ले है उसको डोमिनेट कर लेती है। द एक्शन रिवॉल्व्स अराउंड सीजर। सारे एक्शन किसके आसपास घूमते रहते हैं? सीजर के आसपास। सीजर मर्डर्ड एंड सीजर इवेंस्ड। सीजर का मर्डर हो गया और सीजर एवेंस्ड हो गया। दो ब्रूटस, चाहे ब्रूटस, कैशियस एंड एंटनी ऑल प्ले मोर सिग्निफिकेंट पार्ट देन सीजर, चाहे सीजर से इन तीनों ने प्ले में ज़्यादा अच्छा पार्ट प्ले किया है, येट द ओवर शेडोज दैम विद द प्रेजेंस अनसीन बट नॉट अनफिट। पर हम जो सीजर की प्रेजेंस है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते और उसको बिना फील किए नहीं रह सकते। हिज डेथ सिंपली सर्व्स टू इंटेंसिफाई हिज पावर। उसकी डेथ है जो वो सिंपली क्या है, हमको क्या कर रही है, पावर दे रही है। सीजर डेड इज़ मोर पावरफुल दैन सीजर लिविंग। सीजर की मौत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे सीजर के ना रहते हुए भी। सीजर चाहे यहाँ पे रहता, जिंदा रहता, तो भी उसकी जो होती है ना पावर वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कहते हैं ना मरने के बाद ही इंसान की वैल्यू पता चलती है, वैसे इसमें दिखाया गया है कि सीजर की डेथ के बाद सीजर की जो रियलिटी थी, सीजर की जो पावर थी वो पता चली है, वो उसके जिंदा रहते नहीं पता चलनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है सीजर इज़ अ मैन ऑफ इमेंस अथॉरिटी। उसके पास बहुत अथॉरिटी थी। सीजर अपीयर इन एक्ट 1 सीन सेकंड। सीन सेकंड में वो आता है, ही इज़ फुल्ड बाय द लीडिंग मैन ऑफ रोम, क्योंकि वो अब मैन किंग का, रोम का किंग बनने जा रहा है, तो उसके आसपास कौन थे, सारे लोग थे, एंड अ ग्रेट क्राउड, और बहुत सारा क्राउड, लोगों का रश था। When he speaks, कास्का, जब वो बोलता है, कास्का ऑर्डर्ड एवरीबडी टू बी साइलेंट। कास्का कहता है सबको कि चुप हो जाओ, क्योंकि वो उसके जयकारे लगा रहे थे। ही इज़ एंडोर्ड विद इमेंस कॉन्फिडेंस इन हिम। उसके बीच में बहुत कॉन्फिडेंस था। ही डज नॉट केयर फॉर द वार्निंग्स ऑफ द सूथसेयर्स। उसको सूथसेयर जो प्राइस्ड थे, जिन्होंने उसको वार्निंग दी थी कि उसका दिन अच्छा नहीं है, आज उसके साथ बुरा हो सकता है, उनकी परवाह नहीं करता था। ही डिसमिसेस हिम एज ए ड्रीमर। वो उनको सिर्फ एक ड्रीमर के तौर पे देखता था कि वो एक सिर्फ ड्रीमर है, वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सीजर कुड रीड अ मैंस करेक्टर ब्रिलियंटली। वो आदमी का करेक्टर आसानी से पढ़ सकता था। When Caesar returned from the marketplace where Antony offers him the crown, threes which thrice he reject his eyelids on कैशियस। कहते कि जब सीजर है वो मार्केट प्लेस से घर आता है तो एंटनी उसको 3 बार ऑफर करता है कि उसको क्राउन पहन लेना चाहिए, पर वो तीनों बार मना कर देता है। पर उसका ध्यान कहाँ पे होता है? कैशियस पे होता है। कैशियस इज़ लीन एंड हंग्री लुकिंग। कैशियस उसके तरफ बहुत ही भूखी नज़र से देख रहा होता है। कैशियस इज़ मच गिवन टू बोर्डिंग। ही इज़ द सिक्योरर ऑफ स्पोर्ट्स। वो सारी खेल का जो लीडर होता है वो कौन होता है? कैशियस होता है, क्योंकि वही प्लान बनाता है ना उसको मारने का। ही थिंक्स टू मच। वो उसको सीजर कहता है कैशियस को कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। एज Caesar says, according to Caesar, such man as he be near at hurts case and therefore are very dangerous। कहते कि जो दिल के बहुत पास होते हैं उनको, मतलब मैन एज ही बी नेवर एट हर्ट्स वन केस, कहते कि वो बहुत डेंजरस होते हैं। दिस इज़ द वेरी सोल ऑफ कैशियस लीड बार। कहते ये कैशियस है जो बहुत पढ़ता है, बहुत सोचता है, ये बहुत डेंजरस है। ये मैंने आपको कोट भी करवाई है वीडियो में। सीजर कुड जज हिज फॉलो मैन विद डीप साइट एंड विजडम। सीजर है जो उसका जज करने का जो तरीका है वो बहुत ही डीप है और विजडम है। नेक्स्ट है सीजर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। बहुत ही डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस है सीजर में। सीजर की वाइफ है कैलफेर्निक परसीड्स हिम नॉट टू गो द सेनेट हाउस। उसको कहती है कि सेनेट हाउस मत जाओ, बट ही डज नॉट केयर फॉर इट। वो उसकी परवाह नहीं करता। आफ्टर ऑल ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, क्योंकि वो मौत से नहीं डरता।
क्राउड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, क्राउड्स है जो बहुत टाइम मरेंगे बिफोर देयर डेथ, मेरी मौत से पहले। द वेलियंट नेवर लीस्ट ऑफ डेथ बट वंस, दिस इज सर्टनली अ नॉबल अल्ट्रेंस बट ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वंस ही टेक्स अ डिसीजन, जब उस एक बार वो डिसीजन ले लेता है, ही स्टिक्स टू इट अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, वो उसको हर हालत में पूरा करता है। California is certainly right when she tells him that his wisdom is concealed in confidence। यहाँ पे उसकी वाइफ जो होती है वो सही होती है और वो कहती है कि वो उसका जो हस्बैंड है उसके विजडम्स हैं, जो उसके इरादे हैं वो बहुत पक्के हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सीजर डेथ इज़ मोर पावरफुल देन सीजर लिविंग, सीजर की डेथ पावरफुल है उसके रहने से ज़्यादा। ब्रूटस यूसीज इन द डेथ ऑफ कैशिस द ग्रेट पावर ऑफ डेथ सीजर, ब्रूटस देखता है कि जब कैशियस की उसकी सीजर की डेथ होगी तो उसमें द ग्रेट पावर ऑफ डेथ सीजर, ही एक्सप्लेन, कहता है कि ये तो हमने तो उसको मार दिया पर उसका तो इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ है। वो कहता है ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइट्स येट दे स्पिरिट ऑफ वॉक एट रोड एंड टर्न्स अवर स्वर्ड्स इन आवर प्रॉपर एंटरटेन, कहता है कि ओ सीजर तुम तो माइटी हो, तुम्हारी स्पिरिट है जो वो सड़क पे घूमती है, तुम एंड टर्न्स अवर स्वॉर्ड, तुम हमारी तलवार पे वापस आ गए हो, आवर प्रॉपर एंटरटेन्स। The ghost of Caesar, which appears to Brutus on the eve of the Battle of Philippi, serves as a kind of symbol of great power of dictator। जब घोस्ट आता है सीजर का, जब बैटल ऑफ फिलिपी हो रही होती है ब्रूटस के सामने, तो वो कौन सा सिंबल होता है? ग्रेट पावर ऑफ डिक्टेटरशिप का सिंबल होता है कि मरने के बाद भी वो अभी जिंदा है। ब्रूटस वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ सीजर विच ही कुड नॉट डू, अब ब्रूटस है जो उसके स्पिरिट को मारना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सका। स्पिरिट हंट्स ब्रूटस, स्पिरिट ने ब्रूटस को मार गिराया एंड कैशियस को भी, एंड टर्न इनटू देयर ओन बॉसम एंड द वेरी स्वॉर्ड विद विच दे किल्ड सीजर, और उसी स्वॉर्ड का तलवार के साथ मारा जिसके साथ सीजर को मारा गया था। ब्रूटस टू डाइज विद द सीजर्स नेम ऑन हिज लिप्स एज ही रन्स अपॉन द स्वॉर्ड, जब वो स्वॉर्ड लेके अपनी तलवार लेके भाग रहा था तो वो मर गया। उसके नाम, उसके लिप्स पे किसका नाम था? सीजर का नाम था। सीजर नाउ बी स्टिल, इसको कहते हैं कि सीजर अभी भी है, ये कहता हुआ वो मर गया था। सीजर्स रिवेंज इज कम्प्लीट विद डेथ ऑफ ब्रूटस एंड कैशियस, सीजर का जो बदला था वो ब्रूटस और कैशियस की डेथ से पूरा हो गया था। दो दे सक्सीड इन किलिंग द बॉडी, वो उसकी बॉडी को मारने में तो कामयाब हो गए थे पर उसकी जो स्पिरिट थी उसको वो कामयाब नहीं कर पाए। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ सीजर विच द डोमिनेंट पावर ऑफ ट्रेजिडी, ये सीजर की स्पिरिट ही थी जिसने ट्रेजिडी की पावर को डोमिनेट कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया सारा। लॉन्ग है काफ़ी पर इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस है वो काफ़ी कवर हो जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से धीरे धीरे हाफ हाफ करके समझ लो, पढ़ लो ध्यान से। ठीक है जी, तो अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे से कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके जी, पहले हमने इसकी वीकनेसेस की, देन उसके बाद हमने इसकी ग्रेटनेस की। जूलियस सीजर को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक में आप नेगेटिविटी बताओगे, दूसरे में आप उसकी पॉजिटिविटी बताओगे, उसकी ग्रेटनेस बताओगे कि उसने क्या क्या ग्रेट काम किए थे। ठीक है जी, इसको अच्छे से समझ लो बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कहीं से तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये जूलियस सीजर, इसके नाम से ही प्ले है, तो आप इसको अच्छे से कर लो। ओके बेटा, बाय बाय।